नमस्कार सभी को। मैं अलका हूँ। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताती हूँ। आज हम बात करेंगे हाउ टू रीप्रोग्राम आवर सबकॉन्शियस माइंड। मतलब क्योंकि हमें देखो, हम बचपन से काफ़ी सारी चीज़ें सुनते आ रहे हैं, तो हमारे ना वो चीज़ें, जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, पैसों के लिए ले लेते हैं। कहते हैं पैसे पेड़ पे नहीं उगते, पैसे कमाने बहुत मुश्किल है। तो ये क्या है, ये सारे हमारे ओल्ड बिलीव्स हैं। तो ये बहुत टाइम से हम सुनते आ रहे हैं, चीज़ सुनते आ रहे हैं, पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ हम काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे हैं। तो वही क्या है, हमारे सबकॉन्शियस में चला गया है। और अब उसको हम क्या करेंगे, रीप्रोग्राम करेंगे, दोबारा से उसकी प्रोग्रामिंग करेंगे, उसकी रीवायर करेंगे। क्योंकि जो पुराने बिलीव्स हैं, पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, पैसे कमाने में बहुत मेहनत लगती है। तो अगर जब हम ये बोलेंगे बार बार कि पैसे कमाना आसान नहीं है, पैसे कमाना बड़ा मुश्किल है, तो हमारे लिए वो चीज़ वैसी ही हो जाएगी। तो पैसे कमाना हमारे लिए मुश्किल ही हो जाएगा। तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि पैसे आसानी से कमाएं और अपने, तो इसके लिए सबसे पहले ना हमें अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। माइंड की रीप्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। जो हमारे ओल्ड बिलीव्स हैं, जो हम काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे हैं, तो उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। और जब हम उसको चेंज करेंगे ना, तो हमारी मैनिफेस्टेशन भी जल्दी जल्दी होगी। तो आज हम तीन इस बारे में बात करेंगे, कि तीन चीज़ों के बारे में, कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस की रीवायर करें, दोबारा से उसको रीप्रोग्राम करें। ठीक है। फर्स्ट है, सबसे पहले है अफर्मेशन। अफर्मेशंस को बार बारी रिपीट करना है। तो जब हम बार बार एक अफर्मेशन को रिपीट करते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा कुछ टाइम बाद हमारा कॉन्शियस माइंड है ना, उसको सच मानना शुरू कर देता है, और वो सीधा हमारे सबकॉन्शियस में उसको भेज देता है। तो जब हम कोई भी एक अफर्मेशन ले लो, मान लो आई एम हेल्दी एंड एनर्जेटिक। ठीक है, हेल्थ के ऊपर होगी ये वाली, आई एम हेल्दी एंड एनर्जेटिक। तो अगर बार बारी हम इसकी अफर्मेशंस को बार बारी बोलेंगे, तो क्या होएगा, एक दिन हमारे ये सबकॉन्शियस में चला जाएगा, और सबकॉन्शियस वैसे ही हमारी बॉडी बड़ी एनर्जेटिक हो जाएगी, हम हेल्दी फील करना शुरू कर देंगे, बिल्कुल हेल्दी हो जाएंगे। ठीक है ना। इसमें जैसे मान लो एक अभी तो हेल्थ का बोला है, तो इसमें आप कोई भी ले सकते हो, कोई भी अफर्मेशन। मनी के लिए ले लो, मनी, आई एम ए मनी मैग्नेट। ठीक है। तो इसको जब हम बार बार रिपीट करेंगे, तो ये हमारे सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग वैसी हो जाएगी। और सबसे अच्छा टाइम जो होता है ना रिप्रोग्रामिंग का, अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करने का, वो होता है एक तो सुबह उठते हैं तब, तुरंत जैसे सुबह उठते हैं, एक तो तब होता है। ठीक है, उस टाइम हमें अफर्मेशंस करें। और एक हम जब रात को सोते हैं, तब हम अफर्मेशंस करें। तो इन दोनों के टाइम अगर जब हम करते हैं ना, तो वो डायरेक्ट हमारे, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, उस टाइम हमारा सबकॉन्शियस, हम सुबह उठते हैं, तो सुबह उठते हैं तो उसी समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड जगा हुआ होता है। सारा दिन तो हमारा कॉन्शियस माइंड जगा हुआ होता है। ठीक है। पर लेकिन जब हम सुबह उठते हैं, तो वो सबकॉन्शियस माइंड हमारा जगा हुआ होता है। तो उस टाइम जब हम रीप्रोग्राम करते हैं, उस टाइम हम अफर्मेशंस देते हैं ना, तो वो तुरंत हमारे सबकॉन्शियस में चला जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती उसके लिए। ठीक है। ऐसे ही रात को जब हम सोते हैं, जब हमें हल्की हल्की नींद आनी शुरू हो जाती है, उस टाइम हमारा सबकॉन्शियस जग जाता है। और उस टाइम हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं अपने माइंड की, रीप्रोग्रामिंग करते हैं, तो वो डायरेक्ट हमारे सबकॉन्शियस में चला जाता है। ठीक है। तो ये दो टाइम बेस्ट है। और अगर हम इसको सारा दिन भी करेंगे तो भी अच्छा है। सारा दिन हम बोलते रहें तो भी हमारी रिप्रोग्रामिंग वो जल्दी होएगी सबकॉन्शियस की। फर्स्ट तो हो गया रिपीटिशन, अफर्मेशंस का बार बार हमें रिपीट करना है। सेकंड है फीलिंग। अब जो हम बोल रहे हैं, उसको हम किस तरह बोल रहे हैं, वो हमें ध्यान देना है। कि एक तो हम बोल रहे हैं आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम एनर्जेटिक, पर लेकिन ना कोई फील नहीं कर रहे हम। अगर मैं बोलते हैं आई एम हैप्पी, तो यस, मुझे वो फीलिंग आनी चाहिए कि मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। और अगर मैं उसको फील नहीं कर रही हूँ, तो फिर वो अफर्मेशंस है ना हमारे, मतलब वो कॉन्शियस माइंड पहले उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। वो सोचेगा, ये वो कहेगा ये तो झूठ है। इसीलिए ना साथ में अगर हम उसकी फीलिंग्स जोड़ देते हैं ना, तो वो बहुत जल्दी हमारा कॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है, और फिर सब कॉन्शियस में बहुत जल्दी वो चला जाता है। देखो, जब हम बोल रहे हैं ना आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, तो इसमें ना आप एक चीज़ और कर सकते हो। आप मिरर के आगे खड़े होकर बोल सकते हो कि ऐसे फीलिंग करना है ना आपको,
तो जैसे आप अपने आप को देखो और बोलो आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम ब्यूटीफुल। अगर स्किन के लिए चाहिए, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम एनर्जेटिक, आई एम पावरफुल, आई एम पीसफुल। तो मिरर के आगे खड़े होके फिर अपने आप को अफर्मेशंस दो, तो बहुत उसमें ना एक अलग फीलिंग आती है, करके देखना। क्योंकि मैं कई बार करती हूँ कि अलका यू आर ऑसम, अलका आई प्राउड ऑफ यू, अलका यू आर सो ब्यूटीफुल। तो ऐसे में ना मिरर के आगे खड़ी होकर करती हूँ ना, तो एक अलग फीलिंग आती है। ठीक है, तो मिरर के आगे खड़े होकर एक बार प्रैक्टिस करके देखना, इससे भी आपको फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो जो आप सेंटेंस बोल रहे हो उसमें फीलिंग्स लानी है। ठीक है, सेकंड ये हो गया। और थर्ड है विजुअलाइजेशन। जब हम तीनों प्रोसेस करते हैं ना, तो हमारी मैनिफेस्टेशन भी बहुत जल्दी जल्दी होनी शुरू हो जाती है। और थर्ड जो है विजुअलाइजेशन, उसमें क्या करना है, जैसे मान लो अगर आप जब हेल्दी होगे, ठीक है, एनर्जेटिक होगे, तो आप कैसा होगा आपका लाइफस्टाइल। जैसे मान लो कोई काम है आप नहीं कर पा रहे हो, पर जब आप अपने आप को हेल्दी हेल्दी महसूस कर रहे हो, आप एनर्जेटिक महसूस कर रहे हो, तो आप उस काम को भी फटाफट कर लोगे। होता है ना। अब जैसे मान लो अब ये सोचो मैं ब्यूटीफुल हूँ, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम ब्यूटीफुल, मैं बार बार बोल रही हूँ। तो ठीक है, उसको मुझे फील तो करना ही करना है, साथ में ना उसको एक है ना विजुअलाइजेशन भी हम देख कर सकते हैं उसकी, कि जब मैं ब्यूटीफुल होंगी तो मैं ऐसे दिखूंगी, मैं ऐसे काम कर रही होंगी, मैं ऐसे वहाँ घूम रही होंगी, मैं ऐसे सेल्फी ले रही होंगी, मैं ऐसे मज़े कर रही होंगी। तो इस तरह से ना एक विजन बना लो और उसको देखो और उसको फील करो अच्छे से ना। तो इससे भी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत जल्दी ऐसे। और सबकॉन्शियस की रिप्रोग्रामिंग भी हो जाती है और मैनिफेस्टेशन भी बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है, तो बस ये तीन चीज़ है। एक तो रिपीटिशन करना अफर्मेशंस का, दूसरा है फीलिंग्स लाना, और तीसरा है कोई भी चीज़ है, कोई भी मूवमेंट है, मतलब पैसे आ जाए, मतलब पैसों का लगा लो, एक थोड़ा एग्जांपल ले लो। अगर पैसे मेरे पास आ जाते हैं, ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ एक अफर्मेशन, आई एम मनी मैग्नेट। ठीक है, तो एक मैं मनी मैग्नेट जब मैं बन गई हूँ तो मैं कैसे कैसे होंगी, तो जहाँ पे मैं खड़ी होंगी तो मैं वहाँ से चारों तरफ से पैसा अट्रैक्ट कर रही हूँ, पैसा मेरी तरफ खींचा चला आ रहा है। तो ऐसा एक विजन बना लो। ठीक है, और उस विजन को देखो और उसको फील करो। इससे भी सबकॉन्शियस की रिप्रोग्रामिंग होती है और मैनिफेस्टेशन भी बहुत जल्दी जल्दी होती है। ठीक है, तो बस ये तीन चीज़ है और काफ़ी हेल्पफुल है और बहुत हेल्प करती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन चाहे कोई फॉलो कर रहा है या कोई बिगनर्स है, दोनों के लिए बहुत यूज़फुल है ये चीज़ें। ठीक है, बस। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और थैंक यू सो मच, थैंक यू।